दोस्तों मॉस रोज 9 o'clock या पोर्चुला का फरवरी के महीने में टेम्परेचर बढ़ने से तेज़ी से बढ़ने लगते हैं क्योंकि ये हॉट क्लाइमेट को पसंद करते हैं और फरवरी में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने लगता है, जिसकी वजह से इनमें ग्रोथ तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि अगर अभी तक आपने अपने पौधों पर कोई ऐसे ज़रूरी काम को नहीं किए हैं तो अब फरवरी के महीने में आपको अपने पौधों पर कौन से ज़रूरी कामों को करना है, साथ ही साथ किन ऐसी फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है जिससे आपके पौधे तेज़ी से ग्रोथ करने के साथ साथ उनमें मार्च के लास्ट में कलियां बननी स्टार्ट हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होने के साथ साथ लगभग सभी के बगीचों में ये पाया भी जाता है और इसको कई नामों से अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। जैसे कहीं पर इसे मॉस रोज, कहीं 9 o'clock, कहीं पर ऑफिस टाइम, तो फिर कहीं पे 9 बजिया, इन नामों से सभी लोग जानते हैं। दोस्तों ये पौधा एक बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है और इसकी जो देसी वैरायटी होती है वो अगर आपने एक बार अपने घर में लगा लिया कहीं से एक छोटी सी कटिंग को भी लाकर, तो फिर ये धीरे धीरे बगीचे में फैलता जाता है और कभी फिर आपके बगीचे से ये पौधा नहीं जा सकता है। इसकी हाइब्रिड वैरायटी हर सीजन में चली जाती है जिसे कि नर्सरी से लाकर लगाना पड़ता है। मॉस रोज नवंबर आखिर से जनवरी आखिर तक के डोरमेंसी पीरियड में रहता है। तो दोस्तों पार्टुलाका के पौधे 20 डिग्री टेम्परेचर आने पर अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देते हैं और टेम्परेचर जैसे ही 25 डिग्री के नज़दीक पहुंचता है तो ये अपनी ग्रोथ को तेज़ी से स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री के ऊपर पहुंचता है तो इन पौधों पर कलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों सामने आप जो मेरे पौधे देख रहे हैं, इन पौधों पर मैंने जनवरी लास्ट में कुछ ज़रूरी कामों को करने के साथ में कुछ फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से अब फरवरी में जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री के ऊपर पहुंचा है तो ये पौधे तेज़ी से ग्रोथ करने लगे हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी अपने पौधों पर अभी कोई काम नहीं किया है तो तुरंत कर लें और अगर फर्टिलाइज़र नहीं दी है तो वीडियो में बताई गई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें जिससे कि आपके पौधे पर तेज़ी से ग्रोथ स्टार्ट हो सके। आपके पौधे पर जो भी सूखी खराब डालियां हैं या फिर किसी भी तरीके के गमले में खरपतवार निकल आए हैं, उन सभी को दोस्तों पौधे पर से तुरंत हटा दीजिए और एक्स्ट्रा डालियों को काट दीजिए जिससे कि वहां से पौधा अपनी नई ग्रोथ को स्टार्ट कर सके और उन पर कलियां बन सकें। क्योंकि ये पौधा एक सकुलेंट पौधा होता है और अक्सर सर्दियों में नमी की वजह से इसकी डालियां गल जाती हैं, लेकिन इनकी जड़ें एक्टिव रहती हैं। तीसरा काम करें कि अगर आप न्यू प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो आपने जो पौधे से डालियों को हटाया है उसमें से जो मजबूत अच्छी डालियां हों, इस पर किसी तरीके की कोई बीमारी या फिर कीड़े वगैरह ना लगे हों, उसकी कटिंग से आप नए पौधे तैयार कर लें। अब अगला काम करें कि जड़ों को बचाते हुए आप धीरे धीरे से गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें जिससे कि जब आप खाद दें तो पौधे को अच्छी तरीके से मिल जाए। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनकी जड़ें काफ़ी पतली और बाल की तरीके से होती हैं और ऊपर की तरफ ही मिट्टी में होती हैं, इसलिए जड़ों को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुँचे। अब लास्ट में दोस्तों खाद की बात करते हैं। तो मॉस रोज के पौधे को हमेशा बुरादे के रूप में खाद दी जाती है क्योंकि ये पूरे गमलों में फैला हुआ होता है। तो उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट खाद ले लें क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही चीज़ पाया जाता है और नाइट्रोजन अब यहाँ पर देने से पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से स्टार्ट होगी। तो अगर आपका पौधा 8 से 10 इंच के गमले में लगा हुआ है या फिर 6 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसी के हिसाब से आप वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लीजिए। अब इसमें आप कोई भी अच्छी आधा चम्मच फंगीसाइड मिला लें जिससे कि दोस्तों ये डोरमेंसी पीरियड से पौधा निकला है और अभी इसकी मिट्टी में हो सकता है नीचे की तरफ कोई इंसेक्ट या फिर जड़ों में कुछ फंगस वगैरह लगी हो, तो ये फंगीसाइड जो है उस फंगस को दूर कर देगी। अब इसमें आप 1 चम्मच के करीब चाय की पत्ती ले लें। तो चाय की पत्ती में भी NPK पाया जाता है। इसी के साथ में ये मिट्टी को हल्का सा एसिडिक बना देती है और जब मिट्टी हल्की सी एसिडिक हो जाती है तो पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से मिट्टी से पोषक तत्व लेकर पौधे के हर भाग में पहुंचाती हैं जिसकी वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और उस पर जल्दी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है।
तो मॉस रोज़ के पौधे को भी हल्की सी एसिडिक मिट्टी ही पसंद है। आप सभी चीज़ों को आपस में मिला लें और जो आपने गमलों की सफाई करने के बाद में हल्की सी गुड़ाई करी है उसमें ऊपर से गमलों में छिड़क दीजिए, क्योंकि दोस्तों मॉस रोज़ के पौधे को हमेशा सॉलिड खाद छिड़क के ही दी जाती है और ज़्यादातर इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दी जाती है। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको जब इस पर बड्स बनने लगती हैं उस समय से स्टार्ट करी जाती है। ऊपर से पानी डालकर पौधे को पूरी तरीके से धूप वाली जगह पे रख दें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 6 से 7 दिनों बाद आपके पौधे ने भी एक नई ग्रोथ को स्टार्ट कर दिया है और कुछ ही दिनों बाद वो पौधे भी मेरे पौधों की तरीके से ग्रोथ करने लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।